शव की भांति। अब हम पीठ के बल आसनों का क्रम शुरू करते हैं। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हथेलियों को जंघों के पास भूमि से सटाकर रखें। उत्तान पादासन। श्वास करते हुए दाएं पैर ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री होकर। 1, पंजों पर आसमान की ओर खिंचा हुआ रहे। 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, बाएं पैर ऊपर उठाएंगे। 4, 5, प्रयास करें पैर घुटने से नहीं मोड़ें। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर मिलाकर ऊपर उठाएंगे, लेकिन हाई बीपी हार्ट के पेशेंट कमर में दर्द वाले एक ऐसे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम। अगला आसन करेंगे नौकासन। दोनों हथेलियों को जंघों पर रखें। श्वास को भरते हुए हाथों को पैरों को सिर ऊपर उठाएंगे। निकल के आधार पर नाव की आकृति बनाएंगे। 1, पंजा सामने की ओर खिंचा हुआ रहे। श्वास को अंदर रोककर स्थिति में रुकने का प्रयास करें। 2, एक बार फिर से करेंगे। 3, 4। सूक्ष्म पवन मुक्तासन। अपना दायां पैर घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों का भी दाएं घुटने पर बनाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपनी दाएं जंघा का दबाव पेट पर डालते हुए घुटने को दाएं घुटने से लगा लें। बायां पैर बिल्कुल सीधा रहे। पंजों की डायरेक्शन शरीर की विपरीत दिशा में रखेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले गर्दन पर नहीं उठाएंगे। ओम। वापस यही क्रिया बाएं पैर से भी करें। दोनों पैर मिलाकर भी करें। कोहनियों तक का ग्रिप बना लेंगे। कमर में दर्द वाले दोनों पैर मिलाकर नहीं करेंगे। रोलिंग करें आगे पीछे। रोलिंग करते समय कई पैरों पर बैठने का प्रयास करें। दाएं बाएं भी रोलिंग करेंगे। ओम। अगला आसन करेंगे मलकट आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें। इस प्रकार से रखें कि दोनों पैरों की एड़ियां कम के पास आ जाएं। दोनों पैरों में कंधों जितना अंतर रहेगा और दोनों हाथों
दाएं बाएं फैला लेंगे 180 डिग्री कोण में। श्वास भरते हुए दोनों पैर बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ, मुट्ठियां बंद। ये तीनों क्रियाएं एक साथ होंगी। 1 2, श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाए, मुट्ठियां खोलें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों को सीधा करें। हथेलियां जंघाओं के पास हटा कर रखिए और साइकिलिंग का अभ्यास करें। पहले दाएं पैर से 5 बार सीधा साइकिलिंग, 5 बार उल्टा। इस प्रकार साइकिल में पेडल चलाया जाता है, उसी प्रकार से क्रिया करनी है। साइकिलिंग के बाद अपने दाएं पैर को गोलाकार घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बड़े से बड़ा घेरा या शून्य बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पैरों को घुटनों से नहीं मोड़ेंगे। दाएं पैर से करने के बाद बाएं पैर से भी यही क्रिया करें। पहले साइकिलिंग, उसके बाद क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैर मिलाकर भी करेंगे, लेकिन हाई बीपी, हार्ट के पेशेंट, कमर में दर्द वाले एक एक पैर से करते हैं। ओम विश्राम। अगला आसन करेंगे कंकर आसन, सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, दोनों पैरों की एड़ियां निकल के पास ले आए और दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ें। श्वास भरते हुए अपने शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाएं। शरीर की आकृति सेतु या पुल की तरह बन जाएगी। एड़ियां नहीं उठेंगी। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। पैरों को इसी स्थिति में रखेंगे और हम चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कंधों के दाएं बाएं ले चलाएं, उनको उलट देंगे कोने की डायरेक्शन पर, आसमान की ओर रहे। हथेली तल पैर को अवसर बनाते हुए पूरे शरीर को चक्राकार आकृति बना देंगे। जो साधक एड़ियां उठा सकते हैं एड़ियां उठा लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ओम। अगला आसन करेंगे सर्वांगासन। हाई बीपी, हार्ट के पेशेंट, कमर में दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइनस के रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना। अन्य सभी साधक दोनों पैर मिलाकर ऊपर उठाएंगे। पहले 15 डिग्री कोण पर, 30, 45, 60, 75,
90। उसके बाद दोनों हाथों से कमर को सहारा देते हुए कंधों तक के शरीर को ऊपर उठा लेंगे। उन्हें शरीर के नजदीक करेंगे। श्वासों की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। श्वास को ना अंदर की ओर रोकेंगे ना बाहर की ओर। आंखें खुली रख सकते हैं या बंद रख सकते हैं। यदि आंखें खुली रख रहे हैं तो अपनी दृष्टि को दोनों पैरों के मुंह के बीच केंद्रित करें। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। कमर में झटका नहीं देंगे, सिर ऊपर नहीं उठाएंगे। मत्स्यासन लेटे हुए पद्मासन लगा लें। उसके बाद दोनों हाथों को कंधों के दाएं बाएं रखें। इस प्रकार से कोने की डायरेक्शन पर आसमान में रहे। उनको आधा बनाते हुए गर्दन को पीछे इस प्रकार से मोड़े कि सिर का ऊपरी भाग जमीन को स्पर्श करे। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ लेंगे। अपने शरीर का बैलेंस बनाने का प्रयास करें। हथेली का घर्षण गरम गरम हथेली से अपने गले की मालिश करें ऊपर से नीचे। मालिश के बाद पुनः अपने हाथों से पैरों के पंजे पकड़ेंगे। उसके बाद गर्दन को सहारा देते हुए सीधा करेंगे और पद्मासन को खोल देंगे। ओम। अगला आसन करेंगे हलासन। जिन्हें सर्वांगासन नहीं करना, हलासन ही नहीं करना। श्वास भरते हुए दोनों पैर हिलाकर ऊपर उठाएं 90 डिग्री दूर तक। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को सिर के ऊपर से ले जाकर जमीन से स्पर्श करा दें। हथेलियां सामने को पूरे शरीर की आपकी हर की तरह बन जाएगी। वापस श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेंगे। ओम। आसन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेकर जाएंगे। बिना सहारा लिए बैठ जाए। श्वास को भरते हुए और दोनों हाथों से पैरों के पंजे स्पर्श करके माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें। कमर में दर्द वाले आगे की ओर झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। ओम। पेट की बल लेट जाइए। फिर मंच की ओर रखेंगे ताकि मंच पे आप आसनों का अभ्यास देख लें। पेट के बल किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले है भुजंगासन। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली छाती के नीचे रखिए। एड़ी पंजे मिला लेंगे। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर लेकर आए। ऊपर आसमान की ओर देखें। पेट की बल किए जाने वाले आसन कमर में दर्द वालों के लिए बहुत कुछ आते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए एड़ी पंजे मिलाकर रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे।
क्रिया भुजंगासन। दोनों हथेलियों को कंधों के दाएं बाएं लेकर आए। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं, ऊपर आसमान की ओर देखें। गर्दन को दाईं तरफ मोड़ें, बाएं पैर की एड़ी को देखें और बाईं तरफ से दाएं पैर की एड़ी को, चेहरे को सामने कर ऊपर आसमान की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला आसन करेंगे शलभ आसन। दोनों हथेलियों को जंघों के नीचे ले आए, ठुड्डी को जमीन पर सटा कर रखेंगे। श्वास को भरते हुए दायां पैर ऊपर उठाएंगे, बाएं पैर का स्टैंड बनाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आए और पैरों की स्थिति बदल कर भी करेंगे, यानी बायां पैर ऊपर उठाएंगे, दाएं पैर का स्टैंड बनाएंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों पैर मिलाकर ऊपर उठाएं। प्रयास करें पैर नीचे से नहीं मोड़ें, ठुड्डी जमीन पर सटा कर रखें। ओम विश्राम। अगला आसन करें धनुरासन। दोनों पैरों को ऊपर से मोड़ें, दोनों हाथों से दोनों पैरों की टखने पकड़ेंगे। श्वास को भरते हुए नाभि के आधार पर शरीर को धनुष आकृति बनाएं। श्वास को अंदर की ओर रोककर स्थिति में रोकने का प्रयास करें। रोलिंग, आगे पीछे नाभि के आधार पर रोलिंग करें। दाएं बाएं रोलिंग करेंगे। दाएं बाएं रोलिंग करते समय पैरों को घुटनों से मिला लेंगे। विपरीत नौकासन। दोनों हथेलियां सामने नमन स्थिति में जोड़े, एक पद में मिला लें। श्वास को भरते हुए हाथों को पैरों को सिर को ऊपर की ओर उठाएंगे। नाभि के आधार पर नव की आकृति। श्वास को अंदर की ओर रोककर रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से करेंगे। विश्राम। अगला आसन करेंगे पक्षी उड़ान आसन। जिस प्रकार से पक्षी उड़ता है उसी प्रकार से क्रिया करनी है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आलस से परमात्मा मुक्ति मिलने लगती है। तैराकी के पूरे लाभ में आसन का अभ्यास करें। ओम विश्राम। शलभ आसन की दूसरी स्थिति करेंगे। बायां हाथ सामने लेकर आए, दायां हाथ पीछे पीठ पर। श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। श्वास अंदर की ओर रोककर रखेंगे। हाथों को आगे की ओर खींचना है, पैरों को पीछे की ओर खींचना है। घुटने को सीधा रखेंगे, पैरों को ऊपर से नहीं मोड़ेंगे। ओम
यही क्रिया हाथों और पैरों की स्थिति बदलता है। ओम विश्राम। दोनों हाथों को पीछे पीठ पर लेकर जाना है। एक हाथ से दूसरे कलाई को पकड़ लेंगे और एक हाथ से मुट्ठी को बंद कर देंगे। श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं, ऊपर आसमान की ओर देखें। हाथों को पूरी से बिल्कुल सीधा करेंगे। नितंब से नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे। एल्बो स्टैंड बनाएं। मकर आसन की दूसरी स्थिति। दोनों कोहनियां सामने से मिलाकर बारी बारी एक एक पैर को नितंब पर लगाएं। साइटिका के रोगियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैर मिलाकर भी करें। सभी साधक बाईं करवट देते हुए उनके बैठ जाइए। कक्षा को गुलाम चौड़े कर सकते हैं। हास्यासन। कुल का धागा लगाते हुए पूरी मस्ती में झूमते हुए हंसे। हंसने में कोई कंजूसी नहीं करे। तालियां एक साथ एक रिदम के साथ। शांति पाठ का उच्चारण। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति 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 सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओम
आप सभी को नमस्कार। आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगल हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। देख रहे